आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज परिसर में प्रवेश की मिली अनुमति, मगर क्लास लगेगी अलग। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कॉलेज के पास घातक हथियार ले जा रहे 2 युवक गिरफ्तार। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए दी गई 101 बकरों की कुर्बानी। असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत और लंबी उम्र के लिए की गई दुआ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में ट्रक कार में जोरदार टक्कर, 9 की हुई मौत। पीएम मोदी ने जताया शोक, किया मुआवजे का ऐलान। जल्द सस्ता हो सकता है हवाई सफर, केंद्र सरकार ने दिया संकेत। देश में कोरोना के केसों में भारी गिरावट, बीते 24 घंटे में मिले 83,000 नए मरीज। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में चल रहे हिजाब विवाद के बीच एक राहत वाली खबर है। सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कुंडापुरा के परिसर में सोमवार 7 फरवरी को हिजाब पहनी छात्राओं को परिसर में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। हालांकि उन्हें अलग कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा ताकि फिर से किसी प्रकार का नया विवाद न हो। राज्य के उडुपी में कुछ कॉलेजों की ओर से मुस्लिम छात्राओं के कक्षा में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के बाद से ही ये विवाद बढ़ता चला जा रहा था। शनिवार को कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने अपने समर्थकों के साथ इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। सुद्दी समय समाचार संवाददाता शिव कुमार डकुलगी की रविवार की रात को उदगीर रोड भालकी में सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी इस मौत पर पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने दुख जताया है। भालकी से केपी न्यूज़ के संवाददाता सामुएल ने ये जानकारी दी है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा में एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं के क्लास में हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान घातक हथियार ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर हत्या के प्रयास, घातक हथियारों से दंगा करने और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। ये लोग शुक्रवार को विरोध स्थल के आसपास घूमते हुए देखे गए 5 लोगों के समूह का हिस्सा थे। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये छात्राओं के आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी पास के गांव का है। साथ ही अन्य 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनका किसी राजनीतिक जुड़ाव है या नहीं। कुंडापुर पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद वो धरना स्थल पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 लोग मौके से भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में 41 वर्षीय रजब और 32 वर्षीय अब्दुल मजीद हैं, जिनके खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ कुंडापुर कस्बे के पास गंगोली गांव के थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में फायरिंग की घटना के शिकार हुए AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने 101 बकरों की कुर्बानी दी है। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत और लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। इस कार्यक्रम में मलकपेट विधायक और AIMIM नेता अहमद बलाला भी शामिल हुए। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से दिल्ली की ओर लौट रहे थे। इस दौरान कुछ हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि वे ओवैसी और उनके भाई के बयानों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम जिले के बुढ़ागावी गांव में एक ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कुछ महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। उरावा कोंडा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर वेंकट स्वामी के अनुसार कार में ड्राइवर सहित कुल 9 सवारियां थीं। हादसा रविवार को हुआ। पुलिस सब इंस्पेक्टर वेंकट स्वामी के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाले निम्मागल्लू से लौट रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तफ्तीश जारी है। ईंधन की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच आने वाले समय में हवाई सफ़र करना सस्ता हो सकता है। सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि GST परिषद की अगली बैठक में विमान ईंधन को GST के दायरे में लाने पर चर्चा करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि हाल में धर्म संसद नामक कार्यक्रम में दिए गए कुछ बयान हिंदुओं के शब्द नहीं थे और हिंदुत्व का पालन करने वाले लोग उनके साथ कभी सहमत नहीं होंगे। वो लोकमत के नागपुर संस्करण की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित एक व्याख्यान श्रृंखला में हिंदुत्व और राष्ट्रीय
एकीकरण विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में दिए गए बयान हिंदुओं के शब्द नहीं थे। भागवत ने कहा कि अगर मैं कभी कुछ गुस्से में कहता हूं तो ये हिंदुत्व नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा, यहां तक कि वीर सावरकर ने कहा था कि अगर हिंदू समुदाय एकजुट और संगठित हो जाता है तो वो भगवत गीता के बारे में बोलना ना किसी को खत्म करने या उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बोलेगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना के केस में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 83,876 नए केस आए हैं। इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को आज से खोला जा रहा है। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन करते हुए 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने के कारण दिसंबर में उन्हें बंद कर दिया गया था। किसी ने सच ही कहा है कि अगर कोई भी काम सही लगन और ईमानदारी से किया जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। इसे सही साबित कर दिखाया है आसाम के बाजली ज़िले के रहने वाले 24 वर्षीय राहुल दास ने। राहुल ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर पहले ही प्रयास में नीट की परीक्षा पास की। अब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली के एम्स में दाखिला लेने वाले हैं। उन्हें दिल्ली एम्स में सीट अलाट हुई है। राहुल के पिता एक दशक पहले गुजर गए थे, लिहाजा उनकी मां को घर चलाने के लिए चाय बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। मां ने ही उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाया है। राहुल शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रहे हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए प्रवेश लिया है। पूरे देश ने रविवार को महान गायिका और सुर सामग्री को भावभीनी विदाई दी। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य हस्तियां मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद थे। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद थे। उस दौरान दुआ करती उनकी एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन इसके साथ ही एक विवाद भी शुरू हो गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार समारोह के एक दृश्य में शाहरुख खान और उनकी प्रबंधक पूजा ददलानी को गायिका को अंतिम सम्मान देते हुए दिखाया गया है। खान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआ में हाथ उठाए दिख रहे हैं, जबकि उनकी मैनेजर अपने हाथ जोड़े हुए दिख रही हैं। दुआ और प्रणाम की उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोगों ने इसकी सराहना की है कि कैसे एक फ्रेम ने भारत की विविधता को खूबसूरती से कैद किया है। रविवार को देश ने भारत रत्न और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने लगभग 7 दशकों तक कई पीढ़ियों को एक से बढ़कर एक गाने दिए, जो आज भी लोगों को प्लेलिस्ट में टॉप पर रहते हैं। देश और दुनिया के कोने कोने में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ऐसे में पॉपुलर ब्रांड अमूल ने भी लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट दिया है। अमूल ने लता मंगेशकर को बेहद ख़ास अंदाज में श्रद्धांजलि दिया है। अमूल अपने आर्ट वर्क और मोनोक्रोमैटिक डूडल के लिए पॉपुलर है। अब इस ब्रांड ने उनकी 3 तस्वीरों के अपने
आर्ट वर्क में दिखाया है। पहली तस्वीर लता मंगेशकर के बचपन की है, दूसरी तस्वीर में वो तानपुरा बजाती हुई नजर आ रही हैं और तीसरी तस्वीर में वो स्टेज पर गाते हुए दिखाया गया है, जिसमें वो माइक स्टैंड के सामने खड़ी होकर गाते हुए नजर आ रही हैं। इस तस्वीर पर लिखा गया है, हम जहाँ जहाँ चलेंगे आपका साया साथ होगा। बॉलीवुड की रंगीला गर्ल आपको याद ही होगी। जी हाँ, हम उर्मिला मातोंडकर की बात कर रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय और बेमिसाल ग्लैमर से सभी को हैरान कर दिया था। उर्मिला अपने दौर की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक थीं और शायद इसी वजह से फिल्म रंगीला के बाद वे रंगीला गर्ल के नाम से फेमस हो गई थी। उर्मिला की खूबसूरती का आलम यह था कि उन दिनों मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे थे। उर्मिला मातोंडकर इन दिनों फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उनके बारे में आज भी जानने को बेताब रहते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज परिसर में प्रवेश की मिली अनुमति, मगर क्लास लगेगी अलग। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कॉलेज के पास घातक हथियार ले जा रहे 2 युवक गिरफ्तार। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए दी गई 101 बकरों की कुर्बानी। असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत और लंबी उम्र के लिए की गई दुआ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में ट्रक कार में जोरदार टक्कर, 9 की हुई मौत। पीएम मोदी ने जताया शोक, किया मुआवजे का ऐलान। जल्द सस्ता हो सकता है हवाई सफर, केंद्र सरकार ने दिया संकेत। देश में कोरोना के केसों में भारी गिरावट, बीते 24 घंटे में मिले 83,000 नए मरीज। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।